नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। था मिट्टी का दाग मुझे सुघट है बना दिया। मैं अनगढ़ पाषाण था भैया, जिन मूरत दे सजा दिया। मैं ठेठ जो बांस बना था, मुझे बांसुरी बना दिया। कैसे उनके गुण गाऊं मैं, दिया हाथ में थमा दिया, दिया हाथ में थमा दिया। देवादिदेव एक खचराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भक्तात्माओं, एक भजन की पंक्तियां सुनी थी। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु के भजन करने में अगर रूठे तो रूठन दे। बैठ संगत में साधुन की, करूं मैं करूं कल्याण में अपना। प्रभु के भजन करने में अगर रूठे तो रूठन दे। ये भजन की पंक्तियां एक भक्त की हैं, और जब भक्त भक्ति में लीन हो जाता है, उसके लिए सारा संसार गौण हो जाता है। कुटुंब परिवार सुतदारा, लोक लाजन की छूटन दे। प्रभु के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। भगवान का जो भक्त होता है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे वर्षा आए, चाहे ठंडी हो, चाहे कुछ चीज हो, वो तो अपना मन बना ही लेता है और उपस्थित हो जाता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की दर्शन पूजन और भक्ति की महिमा आचार्य भगवंतों ने कही है। पद्म पुराण ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है कि जैसे ही वह मन बना लेता है कि मुझे मंदिर जाना है, और वहीं से उसका पुण्य बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। हाथ में सामग्री लेता है तो फिर और बढ़ता है, द्वार से बाहर निकलता है तो फिर बढ़ता चला जाता है। उपवासों की संख्या बीच में आता है तो फिर और बढ़ता है, और फिर भगवान के जैसे ही शिखर को देखता है तो और पुण्य बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही भगवान के द्वार पर आता है तो उसका पुण्य बढ़ता चला। जब चिंतो तब सहस्र फल, लखा फल गमड़े। कूड़ा कूड़ी अनंत फल, जब जिनवर डिठे। और जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है तो कूड़ा कूड़ी अनंत फलों की प्राप्ति उसके लिए हो जाती है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भैया पहले 100 काम छोड़ करके भोजन करो,
अभी भजन की बात नहीं है। सो काम छोड़ करके भोजन करो, क्योंकि भोजन हो गए ना तो फिर सब काम होते रहे। और 1000 काम छोड़ करके सबसे पहले राजा की आज्ञा का पालन करो। भोजन भी छोड़ दो उसके लिए, क्योंकि राजा रूठ गया तो और लाख करोड़ काम छोड़ करके सबसे पहले भगवान के दर्शन पूजन भक्ति करो। उसके लिए सब छोड़ दो। राजा की आज्ञा को भी ठुकरा दोगे और बाद में कहोगे कहाँ गए थे, राजा पूछेगा और बता दोगे कि हम भगवान की भक्ति पूजा आराधना करने के लिए गए थे, तो वो कहेगा ये तो भगवान का भक्त है और प्रसन्न हो करके उसके लिए लो तुम्हारे लिए मुद्राएं देते, इसलिए छोड़ दो। लेकिन हम पूजा पाठ आदि करने के लिए अधवाते हैं तब अनेक विकल्पों को अपने साथ में लेकर के आते हैं। आपने सुना है आचार्य भगवंतों की भक्ति पूजा महिमा। कोई हमसे पूछ रहा था महाराज ये क्या पंचम काल में ही? हाँ, हमने कहा ये पंचम काल में ही, चाहे भक्तामर स्तोत्र हो, चाहे स्वयंभू स्तोत्र हो, चाहे एक ही भाव स्तोत्र हो, आचार्य भगवंतों के द्वारा भक्ति हुई और ये अतिशय हुए। लेकिन ऐसे भी ग्रस्त हैं जिन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से भी बड़े बड़े अतिशय किए हैं। उसमें धनंजय कवि का नाम प्रसिद्ध है। और धनंजय कवि जब मंदिर आते थे तो घर के सारे विकल्प छोड़ करके आते थे। अब मेरा किसी से संबंध नहीं, अब मेरा कोई परिवार नहीं, अब तो भक्त और भगवान के बीच जो संबंध होता है बस वही रहेगा। लेकिन ऐसे संबंध हम घर के छोड़ के कब आ पाते हैं? कैसे कैसे विकल्प लेकर के आते हैं। कुछ तो मंदिर के लिए आते हैं, रास्ते में अच्छी सब्जी मिल जाए तो पहले सब्जी खरीदते हैं और फिर वापस पुनः घर चले जाते हैं। उद्देश्य बनाया था कि मंदिर जाना है। कुछ लोग मंदिर में ही आ जाते हैं और मंदिर में जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं और घंटी बज जाती है, दरवाजे से वापस लौट जाते हैं। आप लोगों को भगवान की भक्ति, भगवान के दर्शन की महिमा अंदर से वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, क्योंकि इसका फल गुणित क्रम से बढ़ता चला जा रहा है। दरवाजे पर आया, दरवाजे को धोख दिया, उसका फल लाखों करोड़ों गुना बढ़ता चला जाता है। और अगर विकल्प लेकर के आए, दरवाजे की बात आई, ये कहने लगे भैया भगवान का दरवाजा है और सर्वश्रेष्ठ मुख्य द्वार हो, कहते हैं मुख्य द्वार को कभी मिल करके नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो जिन्हें भगवान का मुख्य द्वार बनाता है वह नगर में जहां भी हो आगे जाकर के सब जगह मुख्य होता है। और हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, बताओ अपने जीवन में क्या आप हीरा का द्वार बना सकते हैं? महाराज हीरा पहनने में तो पसीना आ जाता है, द्वार का बनाए के शास्त्रों में वर्णन है कि जो जिनेंद्र भगवान के ऐसे वर्तमान में द्वार बनाता है, भली वो लकड़ी का बनाए, सामान्य ही कार्मिक आदि हो, लेकिन जब वह उसका फल उदय में आता है तो उसके द्वार हीरा यानी वज्र का होता है। स्वर्गों में जो महल मिलते हैं वह स्वर्ण के महल होते हैं, रत्नों के खंभे होते हैं, उनका द्वार जो होता है वह वज्र यानी हीरा का द्वार होता है। ऐसी महिमा आचार्य भगवंतों ने एक बार प्रभु का द्वार बना तो दे, तेरे लिए संसार के श्रेष्ठ द्वार ना खोलूं तो कहना।
इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। आप लोग कहते हो महाराज जी तो बहुत बड़ा चढ़ा करके बात कर रहे हैं। बड़ा चढ़ा करके कह ही नहीं सकते। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि इनकी पुण्य की महिमा के लिए साक्षात सरस्वती भी अगर तैयार हो जाए और आज से वर्णन करना प्रारंभ कर दे और जीवन पर्यंत भी करता रहे तो नहीं कर सकता। उसका हम अंश मात्र बता रहे हैं, बड़ा चढ़ा करके कुछ नहीं होता है इसमें। जब मिलता है कहते हैं छप्पर फाड़ करके मिलता है। जब उदय में फल आता है, देख लो 9 निधियां। 9 निधि जानते हैं क्या कहलाती है? एक निधि ऐसी होती है उसमें से आप जितने रत्न निकालते जाओ कभी खत्म नहीं होना। पूरा भारत देश क्या 6 खंड के लोग भी आ जाए